ठीक है नादिर साहब, आप जो फरमा रहे हैं इसी पर हम बात करते हैं डॉक्टर मुईद से। डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाएंगे कि डिप्लोमेटिक सतह पर पाकिस्तान थोड़ा वीक है भारत को जवाब देने में? थोड़ा वीक नहीं है, बहुत ज्यादा वीक है। देखिए, भारत ने जो पूरा इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान पे फोकस करने का, कश्मीर से तवज्जो हटाने का और पाकिस्तान पे फोकस करने का, और उसको एक जंग की या टेंशन की शक्ल में उसने पैदा किया इंडो पाकिस्तान टेंशन में, ये उनकी एक वेल थॉट आउट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है जो गालिबन वो कई महीनों से उसको तैयार कर रहे थे, या ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो वो तैयार कर चुके थे, एक ऐसी हिकमत अमली थी जिसको उन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिया है और वो स्टेप बाय स्टेप जो है उस प्रेशर को बिल्डअप कर रहे हैं, जिसके कई पीसेस हैं। एक पीस उसका है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी कोवर्ट अटैक्स, जैसा कि हमने दरगाह नूरानी शाह पे देखा, इससे पहले हमने कोयटा में देखा, हमने पुलिस अकेडमी में देखा, लेकिन इसे इन हमलों के लिए वो उन एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं जो वाया प्रॉक्सी अफगानिस्तान से करते हैं। अगर आप उन लोगों को पकड़ भी लेते हैं तो आप मैक्सिमम किसी सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन तक या उसके लीडर तक जा सकते हैं, आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सो वो उस पूरी पॉलिसी में भी हमें पीट रहे हैं। फिर वो एक नैरेटिव शेप करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत खतरनाक हद तक अनस्टेबल है, वहां पर एक रिलीजियस वॉरफेयर हो रही है, और इस वक्त एक गोल उनका ये भी है। देखिए, तवज्जो तो कश्मीर से उन्होंने मुकम्मल हटा दी है, लेकिन एक बहुत अहम गोल उनका ये भी है कि अमेरिका में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेडली प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप, जो जिसके माइंड में साउथ एशिया के बारे में कोई अज़ाइम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का माइंड जो है वो साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान से बिल्कुल खाली है। उनकी कोई ऐसी थिंकिंग ही नहीं है इस पूरी सिचुएशन पे। उन्होंने एक नई एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करनी है। अगले 80 या 90 दिन में 4000 लोगों को अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो अपॉइंट करेगी। हिंदुस्तानियों ने इसके बारे में, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो एजेंसीज हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पहले से सोच रखा हुआ है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो उस सूरत में उनको क्या करना होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हमें जो नजर आ रहा है, किसी किस्म की कोई सोच, कोई हिकमत अमली नहीं थी। हम मुसलसल सेक्रेटरी क्लिंटन की तारीफें करते रहे, हमारा सारा मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को उसी तरह से उनको टार्निश करता रहा जैसे कि खुद अमेरिकी मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा कर रहे थे। हम ब्लाइंडली उसी चीज में लगे हुए थे। अब हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इस वक्त कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कैसे एंगेज करेंगे, जबकि इंडियंस उस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो टेंशन को बरकरार रख के साउथ एशिया में हिंदुस्तान फोकस करेगा कि ये एक पॉइंट ऑफ यानी यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक टेंशन है, और अमेरिका को उन टेंशन में दोबारा इस नई एडमिनिस्ट्रेशन को एंगेज किया जाएगा। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन तो थी भी, उसको झुकाव उनकी तरफ था, उड़ी की बात ये बड़ी वाज़ेह हो गई। अब इस नई एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने स्वे करना है, तो बुरी सिचुएशन है हमारी बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नादिर मीर भी हमारे साथ हैं, इनसे मजीद बात करेंगे। ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि भारतीय फायरिंग से 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं, और ऐसे में बताया जा रहा है कि पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है, भारतीय फौजी चौकियों पर हमला किया है जवाबी कार्रवाई करते हुए। नादिर मीर साहब, हम गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री पर बिलाइश्तियाल फायरिंग हो रही है। हम बर्दाश्त करते रहे, भरपूर जवाब देते रहे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुआ है। हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं, हमारा जवाब क्या होना चाहिए? अब आप बर्दाश्त ना करें। आप तो 70 साल से हिंदुस्तान की फिल्में देख रहे हैं, अभी आपको पता लगा कि जी ये हिंदुस्तान की फिल्म बैन करनी चाहिए और ईरान की और तुर्की की देखनी चाहिए। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन पाकिस्तान। इसीलिए नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट बनाई है। आप पाकिस्तानी बने ना, हिंदुस्तान को दुश्मन डिक्लेयर करें, उसके हाई कमिश्नर को वापस भेजे। आपके 7 जवान शहीद हो गए हैं, आप उस मुल्क के साथ कैसे नॉर्मल रिलेशन रख सकते हैं? और सोल्जर्स आपकी सिविल पॉपुलेशन को टारगेट किया गया, आपकी बच्चियां, उनके लाइफ स्टॉक, सब कुछ डेली टारगेटिंग करते हैं। सो देयर इज अ नीड। और दूसरा, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, इट इज क्रिमिनल। मैं ये ऐलान करता हूं एज चेयरमैन पाकिस्तान। जी नादिर मीर साहब, आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नादिर मीर साहब से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी एक अहम बात की कि जो ओबामा इंतजामिया है उसको भी इंगेज रखा, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अहम फैसले करने जा रहे हैं, तब भी भारत जो है उनको इंगेज रखने के लिए एक मुकम्मल प्लान रखती है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, इस तरह का जो रवैया है, भारतीय रवैया, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है साउथ एशिया को लेकर, वो उसको मोल्ड कर सकेंगे? अपनी जो उनकी मर्जी है, मंशा है, उसके तहत कुछ तरतीब देने की कोशिश करेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक जो हमें समझ आया है, और यहाँ पर विजिटिंग अमेरिकन स्कॉलर्स भी थे जिनको हमने दुनिया न्यूज में इंटरव्यू भी किया और उनसे बड़ी डिटेल मुलाकात भी हुई, जैसे डॉक्टर मार्वन वाइनबॉम थे जो साउथ एशिया एक्सपर्ट हैं। सो उन्होंने हमें ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, उनके जहन बिल्कुल खाली है साउथ एशिया के हवाले से। उनको तो ज़ाहिर है वो पॉलिसी बनानी है। वो पॉलिसी उस वक्त बनेगी जब अगले 90 दिन में ये जो 4000 लोगों को अपॉइंट करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक 16 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। सो स्टीयरिंग कमेटी जो है उसको भी हिंदुस्तान इन्फ्लुएंस करेगा, बिकॉज हिंदुस्तानी इस मामले में बहुत बेहतर वेल पोजिशन्ड है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनके जहन में ये खाका था कि अगर सेक्रेटरी क्लिंटन हार जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो उनको क्या करना होगा।
पाकिस्तानी हुकूमतों के, चूंकि हमारे यहाँ एक सिविल मिलिट्री डिवाइड का झगड़ा भी चल रहा है, जिसपे नादिर मीर साहब तो खैर बहुत ही तैश में उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान में तो कोई कोहेसिव पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जो है बैन अल-अक़वामी मामला से डील करने में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। डॉन लीक्स की जो स्टोरी है उसके ऊपर जिस तरह से जो है फुट ड्रैगिंग की जा रही है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, मुख्तलिफ एसोसिएशंस मुख्तलिफ पोजीशंस ले रही हैं। आपको सिग्नल भेजने होते हैं। फॉर इंस्टेंस डॉन लीक्स के केस में जिन लोगों ने ये लीक्स किए हैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ और हिंदुस्तान के एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप उनको इंडाइट करेंगे, उनको सजा देंगे, तो आप अपनी नेशनल पॉलिटिकल रिजॉल्व को स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन आप उसको स्ट्रेंथन करते नजर नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप से डील करने की कोई स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है। इंडियन मसलसल आपके थ्रेशोल्ड को चेक कर रहे हैं, अगर वो बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस कर रहे हैं। पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा किया, वो उन्होंने एक टेंशन उसको चेक किया, अब हो सकता है वो एक्चुअली कर दें। जब एक्चुअली कर देंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर एक जवाबी कार्रवाई करेंगे? बिकॉज जब वो इसे कहते हैं करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, अगर वो करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक कहीं 10, 15, 20 किलोमीटर या मील अंदर, तो वो ये कह के करेंगे कि उन्होंने एक दहशतगर्दी के किसी कैंप को टारगेट किया है। वो कैंप हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ ही तमाम मीडिया जो है उसमें तस्वीरें और इमेजेस, जैसे कि उन्होंने गुजरांवाला में, जिसपे दुनिया न्यूज ने बहुत रिसर्च की है, हमारी 6-7 लोगों की टीम ने रिसर्च करके साबित किया है कि गुजरांवाला में कहीं पर भी कोई पोस्टर लगाए नहीं गए। उन्होंने फोटोशॉप करके, कंप्यूटर इमेज क्रिएट करके एक स्टोरी क्रिएट कर दी इंडियन एक्सप्रेस की, जिसको पूरी दुनिया में पीटा सोशल मीडिया और ट्विटर के जरिए। तो इन तमाम ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, इसे लड़ने में हम बहुत ही पीछे हैं। हमारे में ये सलाहियतें और कैपेबिलिटीज नहीं है, जिस वजह से वो एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं हमारे लिए, और फिर वो उसमें ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ठीक। नादिर मीर साहब, आप फरमाएगा कि आप कह रहे थे कि भारत वॉर डिक्लेयर कर चुका है, जबकि सीजफायर की खिलाफ वर्जी जो है वो प्रेशर टैक्टिक भी है भारत का। डिप्लोमेटिक सतह पर हम कमजोर है, बल्कि बहुत कमजोर हैं, ये सब जानते हैं। तो आखिर इंतजार फिर किस चीज का किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, ग्राउंड रियलिटी, उससे आपने डील करना है। रियलिटी यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने एक हाइब्रिड किस्म की, ये जो हमने सारी डिस्कशन की, जंग शुरू की हुई है। तो आपने उसको जवाब देना है जिधर वो कार्रवाई करता है, चाहे वो बॉर्डर पे करता है, चाहे अंदर करता है, चाहे अफगानिस्तान से करता है। एक तो ये, और खाली इधर नहीं। देखे, अभी तक जो नैरेटिव है जिसकी बात की, सही बात की गई है, उसको आपने चेंज करना है दुनिया में। मगर मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आपकी जो डिप्लोमेटिक कोर है और आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, दे देमसेल्व्स आर नॉट इनफ। खाली उधर तक बात महदूद नहीं हो सकती। पाकिस्तान में काफी टैलेंट मौजूद है, हमारे मीडिया में भी है, हमारे पास एनालिस्ट है। मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट है। मैं तो पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर द कंट्री। हमारा कोई हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वी आर टॉकिंग फॉर अ सिक्योर एंड सेफ पाकिस्तान की बात, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो इसमें देयर इज अ नीड टू रीच आउट। मैंने इसलिए कहा है कि जनाब, इनको तो कोई आपके पास इस वक्त स्ट्रेटजी नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप को रीच आउट करने की, एंड वी नीड टू हैव वन। वी नीड टू एंगेज विद हिम, वी नीड टू एंगेज विद द न्यू गवर्नमेंट इन कमिंग अप, इन एडमिनिस्ट्रेशन कमिंग अप इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया के साथ आपने बात करनी है। आप पहले ये तब करेंगे जिस वक्त आप पॉलिसी डिक्लेयर करें कि जनाब हमारी एक ऑन गोइंग वॉर है इंडिया के साथ, लेकिन बाकी दुनिया से तो अमन डिक्लेयर करें या पीस या फ्रेंडशिप डिक्लेयर करें। और इसके लिए वी नीड अ न्यू टीम। यू नीड नेशनलिस्ट पीपल एंड यू नीड पीपल विद सेंस, इफ यू डोंट माइंड माई लैंग्वेज। आप जो इस मसले को समझते हो, जियो पॉलिटिक्स को समझते हो, जियो इकोनॉमिक्स को समझते हो, आपको ये खाली ये नहीं है कि जी वो MNA है या MP है या डिप्लोमेटिक कोर में भर्ती हो गए तो उसको उस पर वो रूटीन काम है, चलने दें, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। बट इट इज अ स्पेशल सिचुएशन विच रिक्वायर्स स्पेशल हैंडलिंग। सो वी हैव द टैलेंट इन पाकिस्तान एंड व्हाट वी नीड टू डू इज टू कम अप। और ये जो व्यू है ना नेगेटिव, आई डोंट एग्री विद दिस। वी कैन देखिए, हमारे पास कैपेबिलिटी है मिलिट्री पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। हमने सारा हिंदुस्तान नहीं फसा कर रहा, डिफेंड करने की कैपेबिलिटी हमारे पास पूरी है। तो हम हिंदुस्तान को जवाब दे सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, नॉन सर्जिकल स्ट्राइक, वी विल आंसर देम एंड वी कैन एंड वी विल। जो असल मसला आपका आ रहा है वो डिप्लोमेटिक एंड ग्लोबल सतह पे है। वहां पर इंफॉर्मेशन वॉर में, इन दिस वॉर ऑफ परसेप्शन, इन दिस वॉर ऑफ नैरेटिव्स, ये दुनिया को जो शेपिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए हम क्या करें, इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल भिम्बर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। भारतीय फौज ने फायरिंग करके 7 जवान शहीद किए हैं, ISPR का ऐसा बताना है। वहीं साथ साथ
ISPR की जानिब से ये कहा गया है, ये वाज़ेह किया गया है कि भरपूर जवाब दिया गया है और भारतीय फौजी चौकियों को भी निशाना बनाया गया है। भारत जो कि हम गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में हमने 3 मुख्तलिफ वाकयात देखे। सूबाई हुकूमत का यह दावा रहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इसमें मुलव्विस है। कल का एक तारीखी दिन, उससे पहले दरगाह शाह नूरानी में धमाके का होना और उससे पहले कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और इस्लामाबाद से भारतीय सिफारत खाने के जो अहलकार हैं उनका नेटवर्क चलाना, ये वो खबरें हैं जो सबको मालूम है और सब पर वाज़ेह है कि भारत करना क्या चाहता है और क्या कर रहा है। आज बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि अभी हम इश्यूज पर जो टेंशन की बात कर रहे थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, अगर हम इन पॉलिसीज को देखें जो हमारी कश्मीर को लेकर है या हमारी भारत को लेकर है, तो पहले तो ये कह दीजिए कि हमारी पॉलिसी है, और अगर है तो उस पर ये दोनों फरीक मुत्तफिक हैं। देखिए, हमारी पॉलिसी को डिफाइन तो कहीं किया नहीं गया किसी मेमोरेंडम में या किसी डॉक्यूमेंट के जरिए कि हम कहें कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विद कश्मीर क्या है। हमारी जो डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है, जो स्टेटेड पॉलिसी है, वो राइट ऑफ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करते हैं और कश्मीर का हल जो है वो कश्मीरी लोग जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन जो हम पे इल्जाम है वर्ल्ड वाइड और जो हिंदुस्तान का इल्जाम है कि हम मिलिटेंट्स को बदस्तूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक हकीकत है, क्योंकि हम ज़ाहिर उसको ऑफिशियली एडमिट नहीं करते। अब जब हम मिलिटेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है वो ये है कि हम, भारत चूंकि कन्वेंशनली इतना ताकतवर है और भारत हमें इतना प्रेशराइज कर रहा है, जिस वक्त हम देख रहे हैं कि वो हमें अफगानिस्तान से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के जरिए भी प्रेशराइज कर रहा है, हम अपने मिलिटेंट्स को स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करते हैं भारत के प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए। भारत का एक स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि वो हमें मजबूर कर दे कि हम अपनी मिलिटेंट पॉलिसी जो है उसको बिल्कुल खत्म कर दें। ये उनका एक गोल है, उनका एहराफ है। अब देखने में ऐसा लगता है जैसे हम अगर अपनी पॉलिसीज चेंज कर देंगे भारत के कहने पे तो शायद उसके आगे हमें अमन मिल जाएगा, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है उससे हमें ये पता चलता है कि हमें अमन नहीं मिलेगा, बल्कि भारत जो है वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो है उसको भी तब्दील करना चाहता है। चूंकि वो सेंट्रल एशिया में और ये ट्रेड रूट्स में अब चूंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो क्लियरली अपने एडवांटेजेस देखते हैं, वो उसके लिए पाकिस्तान से टेबल पे डील नहीं करना चाहते। टेबल पे डील तो तब करें जब वो कश्मीर और पानी और मुख्तलिफ मसाइल पे हमारे साथ 1-on-1 बात करें और उसका हल निकालें, लेकिन वो हल नहीं निकालना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि एक इंतहाई कमजोर पाकिस्तान हो जिसको वो अपने सोल्यूशंस उसके ऊपर जो है, वो ट्रेड के हों, ट्रेड रूट्स के हों, या कश्मीर के हों या पानी के हों, वो अपने सोल्यूशन पाकिस्तान के ऊपर एनफोर्स करें, एसर्ट करें। वो तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान की फौज को इंतहाई कमजोर कर दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेटजी है हिंदुस्तान की इस वक्त नरेंद्र मोदी हुकूमत की, और उसमें लग ये रहा है कि अमेरिका और बरतानिया जो है इन दोनों की टेस्टेड सपोर्ट उसके अंदर शामिल है पोस्ट जोड़ी, वो ये है कि पाकिस्तानी फौज को पॉलिटिकली तौर पे इतना वीक कर दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर उसको इतना बदनाम किया जाए, सिविल मिलिट्री डिवाइड को इतना एनकरेज किया जाए, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज को इतना पसपाई पे डाला जाए कि पाकिस्तानी फौज जो है वो किसी किस्म का रिएक्ट करने के काबिल ही न रहे। और फिर एक इसका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को फोर्स किया जाए सर्कमस्टेंसेस के जरिए, फाइनेंशियल क्राइसिस, टेररिज्म के, उससे कहा जाए कि आप डीन्यूक्लियराइज करें चूंकि आपकी सूरत हाल जो है वो बहुत ही गैर जिम्मेदार है। तो ये वो एक लार्जर गोल है जिसपे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। इस तरफ से कोई हिकमत अमली हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, लार्जर गोल है भारत के सामने जिस पर वो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिए, हम देखने वालों को अपडेट कर दें। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल भिंबर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है और भारतीय फायरिंग से 7 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है और भारतीय फौजियों की हलाकत की भी इत्तला मौसूल हो रही है। बिल्कुल, जरा का ऐसा बताना है कि पाक फौज के जवाब से मुतादिद भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तला है। सरहद के उस पार भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से बारहा ये पैगाम दिया गया, बारहा ये वाज़ेह किया गया कि अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। इस सिलसिले में हमने बार बार ये देखा कि मुख्तलिफ औकात में बातचीत होती रही, मीटिंग्स कॉल की गई, लेकिन इस सब के बावजूद भारत बाज ना आया। लेकिन जब जब भारत की जानिब से दावा किया गया, चाहे वो झूठी सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर फायर का जवाब देते हुए भारतीय जो चौकियां थी उनको तहस नहस किया और हमने न सिर्फ दावा किया, हमने तस्वीर भी जारी की। आज एक मरतबा फिर जब भिंबर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है भारतीय फौज की जानिब से, बताया जा रहा है कि भारतीय फायरिंग से 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं। वहीं साथ साथ जरा ये भी बता रहे हैं कि भरपूर जवाब से मुतादिद भारतीय फौजियों की हलाकत की भी इत्तला है। मोहम्मद इमरान से मजीद अपडेट जान लेंगे। इमरान कहिएगा जरा का इस सिलसिले में क्या बताना है? जी, जो मुसद्दका इतलात आ रही हैं, जो पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया
भिम्बर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग का भारतीय का, उसके नतीजे में मुतअद्दिद भारतीय जो है वो फौजी हलाक होने की इत्तलात आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा से एक SOP है कि भारत की जो फौजी चौकियां हैं वहां पर उनको निशाना बनाया जाता है। भारत की जानिब से गुज़िश्ता 1-1.5 माह से जो है वो भारी तोप खाने का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है। 2 माह में पाकिस्तान के 26 शहरी शहीद हुए हैं, जबकि 107 के करीब जख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो भारत की जानिब से सीज फायर मुआहदे की बिला इश्तियाल फायरिंग, जो सीज फायर मुआहदे की जो है खिलाफ वर्जी की गई और बिला इश्तियाल फायरिंग का एक सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुसलसल जारी है। पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, पाक फौज की जानिब से इस हवाले से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और अब ये इत्तलात सामने आ रही है, मुसद्दका इत्तलात सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में जिनमें चौकियों को निशाना बनाया गया उसमें मुतअद्दिद भारतीय फौजी हलाक होने की इत्तलात हैं। ठीक है मोहम्मद इमरान, आप अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर मोईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा कि जैसे नादिर मीर साहब कह रहे थे कि नई टीम की जरूरत है, स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत है, लेकिन जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि बॉर्डर टेंशन सिर्फ फौज ही देखे, क्योंकि डिप्लोमेटिक सतह पर जो हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट भी सामने नहीं आती। देखिए, मेरे 2 किस्म के रिएक्शन है। एक चीज में मैं नादिर मीर साहब से एग्री करता हूँ कि एक हमें ज़ाहिर है कि हिकमत अमली चाहिए, और मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि उस हिकमत अमली के खदो खाल इस वक्त क्या हो सकते हैं। लेकिन दूसरा जो नादिर मीर साहब कह रहे हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो इस हद तक तो सही है कि हमारे पास एक फिजिकल कैपेबिलिटी है, हमारे पास बड़ी अच्छी एयरफोर्स है, हमारे ग्राउंड फोर्सेस बड़े वॉर हार्डन्ड और ट्रेन है, हमने इस पूरे इलाके को बड़ा स्टडी किया हुआ है। और ये है कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस भी हैं, तो अगर कोई सीरियस एडवांस करने की इंडियंस कोशिश करते हैं, ब्रिंक्समैनशिप करते हैं, तो हम उनको पनिश कर सकते हैं। इस हद तक तो नादिर मीर साहब सही कहते हैं, एंड आई फुली एग्री विद हिम। लेकिन इंडियंस ये सब कुछ करना ही नहीं चाह रहे। इंडियंस कोई पाकिस्तान पे हमला इस तरह से नहीं करना चाह रहे। हिंदुस्तानी जो है उनकी जो स्ट्रेटेजी ये लगती है कि वो पाकिस्तानी स्टेट को टोटली तौर पे पैनिक मोड में ले जाना चाहते हैं, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, उसे दुनिया में मजीद से मजीद नीचे ले जाना चाहते हैं। और ये जो इस वक्त उनकी हिकमत अमली है, ये गालबन अगले कई हफ्तों तक जारी रहेगी। पहला फेज वो कंप्लीट कर चुके हैं। कश्मीर की सारी सूरत हाल जो है, जहां उनको एक पॉलिटिकल, जेन्युइन पॉलिटिकल क्राइसिस था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, दुनिया पूछ रही थी, उसे उन्होंने हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और दुनिया भर के मीडिया से गुम कर दिया। इस वक्त कोई भी दुनिया में बात नहीं कर रहा कश्मीर की। इस वक्त बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान टेंशन की, जिसमें अमेरिका और बरतानिया जो है उनके जो मंदूब का हमें पता चल रहा है वो मुसलसल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। इस हद तक आर्गुमेंट की जा रही है कि अगर पाकिस्तान ने उड़ी किया तो भारत के पास तो फिर जवाब था कि वो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करता। इसे कहते हैं नैरेटिव शेपिंग। और इसी में जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, जिसमें गुजरांवाला के पोस्टर्स की कहानी जी थी, जिसे हमने कम से कम दुनिया न्यूज में अपनी कोशिश की। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी इंटेलिजेंट होती, IB और ISI, कि वो ये स्टोरी डिस्प्रूव करते, इसके बारे में ब्रीफिंग करते, या इसके बारे में कम से कम हकायक हमें मतलब दे सकते। लेकिन हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में दुनिया न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं लाहौर में, गुजरांवाला में, इस्लामाबाद में जो टीम है, वो 3 दिन काम करके हमने ये साबित किया। कल रात के प्रोग्राम में भी हमने ये बात दिखाई है कि कैसे ये एक स्पिन था। लेकिन ये जो मल्टीपल स्पिन है, जैसे डॉन की स्टोरी है, उसमें भी क्या किया गया, उसमें हिंदुस्तान का जो मौकफ है उड़ी के ऊपर के पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट्स ने इसको किया, उसको सपोर्ट किया गया। और ये जो लोग जिन्होंने किया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो जाहिर है हाईएस्ट लेवल पेनिट्रेशन है इंडियन इंटरेस्ट की। तो इंडिया इस किस्म की चीजों से एक नैरेटिव शेप कर रहा है। एक तो अगले चंद हफ्तों में हिंदुस्तान में जनवरी फरवरी में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं 4-5 स्टेट्स के। उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंशन को बरकरार रखा जाए। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा अमेरिका के प्रेसिडेंट की हैसियत से 19 से 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। उससे पहले उनकी पूरी टीम ने सेलेक्ट होना है। जब इन टेंशन को आप रखेंगे और दुनिया के सामने आएगा, तो वो जो पूरी टीम सेलेक्ट हो रही है फॉरेन पॉलिसी की, उसके माइंड्स को इंडियंस जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोची समझी हिकमत अमली है। अब करना क्या चाहिए? देखिए, एक तो काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स क्रिएट करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स, एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज जो हैं, उनको लेके 6, 7, 8, 10 कॉम्पिटेंट लोगों की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स बनाए, जो प्राइम मिनिस्टर को, उनके फॉरेन ऑफिस को एडवाइस करे इस सूरत हाल में। दूसरा ये कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तानी मिलिट्री को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जो पाकिस्तानी मिलिट्री के DGMO हैं, ऑपरेशन हैं, जनरल राहील शरीफ की जो टीम है, कि वो इन तमाम सियासी जमातों को, PTI को, जमात इस्लामी को, PMLN को अलग अलग से ब्रीफिंग दे।
ऑन कैमरा ब्रीफिंग दें बाकायदा, उनको बताएं कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल क्या है, इंडिया का प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंडिया कश्मीर में क्या करना चाह रहा है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, या इस ब्रीफिंग में फॉरेन ऑफिस को भी शामिल कर लें, ताकि जो हमारी सियासी जमातें हैं, देखिए आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, नादिर मीर साहब से क्यों बात करें, पाकिस्तान की सियासी जमातों में आपको कोई एक्सपर्टीज नजर नहीं आती, पीटीआई हो या जमात इस्लामी हो या पीएमएलएन हो, आपको फॉरेन पॉलिसी और इस खित्ते के हकाइक पे किसी किस्म की कोई टके की एक्सपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप उनके पास जब एक्सपर्टीज ही नहीं है तो वो सोल्यूशन क्या निकालेंगे? देखिए अल्टीमेटली सोल्यूशन तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकालने हैं। एक ऐसे सिचुएशन में जहां फौज की जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है वो डिस्प्लेस हो चुकी हुई है, आज पाकिस्तानी मिलिट्री की प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के जहन में तो कोई आइडिया और खाका ही नहीं है कि हिंदुस्तान क्या करना चाह रहा है। तो जब तक आपके स्टेप्स नहीं उठाएंगे हमारी सॉवरेनिटी बड़ी सीरियसली जेपरडाइज रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने जिन बातों की तरफ इशारा किया है, इन्हीं बातों को आगे लेकर चलते हैं। नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर मीर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत नैरेटिव जो है उसको शेप कर रहा है दुनिया भर के सामने, उसने कश्मीर को पहले गायब किया, अब जो उड़ी हमला है उसको एक बेस कैंप बनाकर ये बताना चाह रहा है दुनिया को हम भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। हम अगर सोशल मीडिया को देखें, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को देखें, तो हमें ऐसे लगता है कि हम 65 वाली जंग के अंदाज पर जो है हथियार उठाकर सारे बॉर्डर पर जाना चाह रहे हैं।